कहते हैं। तो आज ये अपने हिस्ट्री का पहला लेक्चर्स आ गया, ठीक है। तो इसको L1 कर लो, ठीक है, L1। और इस लेक्चर 1 को हम देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा तो आराम से जाके देख लीजिए। और हम देखते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, 11th क्लास की हिस्ट्री का यानी इतिहास का भाग 1। ये बुक का भाग नहीं है, ये लेक्चर्स कौन सा मतलब L भी कह सकते हैं, पर हमने यहाँ पे हिंदी के लिए भाग लिखा है। और चैप्टर का नाम क्या है, समय की शुरुआत से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अपना शुरुआत करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, कैसे मानव बना। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था। 56 लाख पहले प्राणी देखे गए, जिसे कहा गया कि उन्हें 56 लाख वर्ष पहले देखा गया प्राणी, उन्हें कहा गया प्राइमेट्स। फिर बना उसे होमोनॉइड, फिर होमोनिड, और फिर होमो, और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसकी भी प्रजातियां बनी, और उसके बाद में मानव बना। तो ये सब कैसे कैसे बना वो इस चैप्टर में देखेंगे। मानव का विकास यानी मानव का कर्मिक विकास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम समय की शुरुआत से। मानव का उद्भव। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ। ये प्रश्न आराम से बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव कब हुआ। तो आज से 56 लाख वर्ष पहले। तदुपरांत उसके बाद कालांतर में अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न और विलुप्त हुए। हमारे जैसे कई प्राणी उत्पन्न हुए और कई भी विलुप्त हो गए। ये देखो, ये ऐसे प्राणी। अनुमानतः आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1016 लाख वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। और ये एक आदि मानव है, पता नहीं क्या इसका ये फोटो है। आगे देखो, अब आया कि जीवाश्म कहते कहते हैं। जीवाश्म इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं, ध्यान रखना। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या उन छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के समान बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों वर्षों के बाद उसी रूप में मिलते हैं। जीवाश्म शब्द का ऐसे तत्वों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अत्यंत पुराने समय में पेड़ पौधे, जानवर या मानव, तो उनके जो अवशेष थे वो पत्थर के समान पत्थर में समा गए, और कई लाखों सालों बाद जब उनके अवशेष मिले तो वो वैसे के वैसे हैं। और उन अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ये देखो, ये मैं डायनासोर का क्या लाया हूँ, जीवाश्म। भाई डायनासोर का जीवाश्म देखकर डर मत जाना। देखो डायनासोर बहुत खतरनाक है, और ये इस चीज़ का प्रमाण भी है कि डायनासोर होते थे। मानते हो कि नहीं मानते हो। और क्या है कि हाँ, इसमें इतना ही है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है आपके 1 नंबर में, ठीक है। तो 1 नंबर की तैयारी आराम से कर लो और दोबारा भी पढ़ लेते। अपन का क्या जाता है, टाइम बहुत पड़ा है। तो जीवाश्म शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर, मनुष्य के अवशेषों या अवशेष ही तो छापों का क्या मतलब होता है भाई, मुझे पता नहीं, मुझे पता है, के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के अवशेष के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर कई लाखों वर्षों के बाद हमें वे मिलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं।
ठीक है, अच्छी बात है, उसे जीवाश्म कहते हैं। अब देखो मानव का कर्मिक विकास, जो मानव का विकास होता है उसे कर्मिक विकास कहते हैं। इसमें और नाम बाकी है, होमो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखो इसमें प्राइमेट्स पढ़ेंगे, होमिनाइड पढ़ेंगे, होमिनिड पढ़ेंगे, होमो पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ेंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे। तो पेशेंस बना के रखिए, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्राइमेट्स आ गए। वो प्राइमेट्स किसे कहते हैं? तो प्राइमेट स्तनधारियों, स्तनपाइयों मतलब ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, प्राइमेट स्तनपाई प्राणियों का एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत का उपसमूह है। ये प्राइमेट्स है, ये एक जो दूध पाने वाले प्राणी होते हैं उनके एक बहुत बड़े समूह का एक छोटा सा भाग है। इस प्राइमेट्स उपसमूह में कौन कौन आता है? तो यहाँ पे देख लो, वानर, लंगूर और मानव शामिल है। और क्या है कि उनके शरीर पर बाल होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं। ये देखो, ये फोटो है प्राइमेट्स का। ये किसका? प्राइमेट्स का फोटो। ठीक है, प्राइमेट्स को देख लो, तो उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माँ के गर्भ में पलता है। अपेक्षाकृत लंबे टाइम तक वो माँ के गर्भ में रहता है। इसका कारण है कि जो सामान्य जंतु है, जो इस समय में जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उससे वो ज़्यादा रहता था। ठीक है, माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, प्राइमेट प्राणियों में दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि जो इसका PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी और ग्रुप पर भी डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो वहाँ से इसको एक बार लें, देखें और इसको एक बार पढ़ें और दोबारा लिखें अपनी कॉपी के अंदर, और दिमाग के अंदर भी लिखें। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि प्राइमेट्स की 2 विशेषताएं लिखें। तो आप क्या लिखोगे? तो ये लिखेंगे कि एक तो वे स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है, और प्राइमेट समूह के अंदर वानर, लंगूर और मानव शामिल है, और उनके शरीर पर बाल होते हैं, और बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, उनके दांत अलग अलग किस्म के होते हैं, और ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स किन किन के क्लियर है वो बता दो। ये 360 लाख वर्ष पहले मिले थे। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। कब मिले थे? 360 लाख वर्ष पहले। आ गया होमिनॉइड और होमिनिड। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। होमिनॉइड क्या कहता है कि लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व, वो 360 साल पूर्व थे और ये 240 साल पूर्व है। प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह, उन्हीं का ही एक भाग है जो उनसे विकसित हुआ है, उसे होमिनाइड कहते हैं। होमिनाइड उपसमूह में वानर शामिल था। वानर के साथ मनुष्य भी शामिल हुआ, क्योंकि हम मनुष्य हैं तभी तो इन सबको पढ़ रहे हैं। अगला आता है होमिनिड। होमिनिड कब आया? लगभग 56 वर्ष पूर्व पहले हमने पहले होमिनिड प्राणियों का अस्तित्व का साक्ष्य मिला। कब हमें साक्ष्य मिला? तो 56 लाख वर्ष पूर्व हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व में होने का साक्ष्य मिला। होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल हैं, और होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे इम्पोर्टेंट ही कर लो अपने।
उनके देखो मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, पैरों के बल सीधे खड़े होना वो हो सकते थे, और पैरों के बल वे चल सकते थे, और हाथों से वे औजार बना सकते थे, उनका वे इस्तेमाल कर सकते थे। देखो अब एक प्रश्न बनता है कि होमिनिड की विशेषता लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है कि होमिनाइड और होमिनिड में अंतर बताओ। ठीक है, तो बन सकते हैं आराम से, पर हम होमिनाइड की पहले विशेषताएं देखेंगे। भाई होमिनाइड इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं देखी, हमने तो इतना ही देखा कि 240 साल पहले इनका उद्भव हुआ है, तो इनकी विशेषताएं भी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है भाई? तो होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न है। ये बंदरों से अलग है क्योंकि जो प्राइमेट थे वो बंदरों की तरह थे, उनके पीछे पूंछ होती थी, उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता। ये बंदरों से किस प्रकार अलग थी, दो उदाहरण दे के समझो। तो एक तो उनका कि बंदरों की अपेक्षाकृत उनका शरीर बड़ा होता था और उनकी पूंछ नहीं होती थी, और होमिनिडोकृत छोटा विकास की निर्भरता अवधि भी अधिक लंबी होती थी। तो देखो तीन विशेषताएं आ गई। पहला तो आ गया कि उनका शरीर बड़ा होता था, उनकी पूंछ नहीं हुआ करती थी, और तीसरी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आज का एकदम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा, वो देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त ही करते हैं। ठीक है, ये कहता है कि होमिनॉइड और होमिनिड में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सिलेबस। तो देखो कि होमिनाइड होते हैं, उनका मस्तिष्क छोटा होता है और होमिनिड का बड़ा होता है। होमिनाइड चार पैरों पर चलते थे, पर ये दो पैरों पे चलते थे और दो पैरों पे ही खड़े हो जाते थे। इनमें औजार बनाने की क्षमता नहीं थी क्योंकि इनके चार जो हाथ पैर थे वो सब के सब काम कर रहे थे और इनके दो फेरी थे, तो इनके अंदर बनाने की क्षमता थी, इनके हाथ नहीं थे, कारण ये था। तो तीन अंतर आप आराम से बना सकते हैं और 2 नंबर का आराम से प्रश्न भी आ सकता है कि होमिनाइड और होमिनिड में क्या अंतर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो की सारी प्रेजेंटेशन आपको हमारे आरपी स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और नहीं मिले तो सर्च करके कर देना। सर्च करके ना मिले तो जो लिंक में है वो सारा का सारा अपनी कॉपी में लिखो और फिर टेलीग्राम के सर्च वाले में सेम टू सेम उतार दो और सीधा हमारा चैनल मिल जाए। ठीक है, और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोबारा से बोल रहा हूँ, और आपका बहुत धन्यवाद अभी तक आप वीडियो देखा है तो। और दोस्तों को शेयर भी करें कि एक ऐसा चैनल है जो सारा सिलेबस पढ़ा रहा है एकदम फ्री में, तो किसका इंतजार करो, जाओ अभी शेयर करो। और वीडियो भी 14 मिनट का हो गया है, हमारी शर्त आधा घंटा की थी, फिर भी आधा घंटा का नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा साल पूरा पड़ा है और सिलेबस भी ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा इतिहास का। भूगोल राजनीति में 1-1 घंटे का सेशन ले तो वो भी कम होता है, पर इनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोबारा से थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको एक बार नोट कर लो अपनी नोटबुक में और याद कर लो।